राधे राधे भगवान। आप सभी का हमारा संस्करण संख्या 18 में स्वागत है। तो आज हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पाठ से पहले। जैसे कि एक और विकृति जो हमारे मन में आती है वो ये है कि धर्म क्या है और धर्म से चलना और इसका जो ठेका है वो किसने ले रखा है। ऐसी विकृतियाँ और ऐसी विसंगतियाँ हमारे में कई लोगों के मन में ये चलता रहता है। तो भगवान ये देखिए पतंग आपने उड़ाया हो या देखा हो उड़ते हुए कि उसका जो डोर है जब तक लगी रहती है तब तक वो अपने नियंत्रण में रहता है और ऊंचाई को छू लेता है वो। लेकिन जिसको बोलते हैं कि स्वाधीनता के नाम पे, आज़ादी के नाम पे जब भी वो डोर से छूट जाता है तो उसका पतन जो है वो निश्चित है। तो उसी तरह हम परिपूर्णता की ओर और अपनी स्वाधीनता इन दोनों में समन्वय रखते हुए जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे और धर्म का जो आचरण है और पालन अगर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ही वो श्रेयस्कर मानी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि कई साधु, मुनि, ऋषि जो हैं, संत महाजन जो है, वो हिमालय में कहीं इधर-उधर समाज में भी हमारे बीच किसी मंदिर में कुछ खास पुजारी होते हैं और ऐसे कई सारे लोग हैं जो संसार त्याग कर के वो घूमते रहते हैं। अगर उनसे आप कभी भी वार्तालाप किए होंगे या पूछे होंगे या फिर इंटरव्यू में कहीं पर सुने देखे होंगे, तो एक ही जवाब मिलता है कि धर्म की स्थापना और उसकी रक्षा हेतु कलयुग में वो संसार त्याग करके जंगल में, गुफाओं में छुपे बैठे हुए हैं। तो क्या वो संभव है कि आपकी और मेरा धर्म और हमारा जो समाज जो है, हम जहाँ पे चर-विचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे धर्म की स्थापना वो दूर-दूर बैठे हुए कर रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि हम और आप जिस समाज में रहते हैं, हम सभी ने कानून नाम का एक शब्द सुना ज़रूर है, लेकिन देखा नहीं है। हाँ, उसकी जो रक्षा करता है, जैसे कि पुलिसकर्मी हो गए या फिर हमारे जो सीमा में हो गए, सीमा सुरक्षा बल हो गया, जो हमारे मिलिट्री मैन होते हैं, उनको हमने देखा और सुना ज़रूर है। लेकिन जो कानून है, उसको हमने अपने आँखों से देखा नहीं है। लेकिन उसका डर हो या उसके प्रति सम्मान हो, उसके चलते कानून का व्यवस्था जो है पूरे समाज में चलता रहता है। आप एक दिन भी सोच सकते हैं क्या कि बिना कानून अगर कोई बोल दे कि अ अ, अगले 1 हफ्ता के लिए, 1 सप्ताह के लिए कानून लागू नहीं होगी, तो जो विनाश और जो विपरीत क्रियाएँ होंगी समाज में, वो भले आपके सामने कोई करे या आप खुद ही कुछ गलत कर बैठे, तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो उसी तरह धर्म की जो रक्षा है, धर्म की स्थापना है और उसकी अ सत्ता के लिए, धर्म की सत्ता के लिए साधु जन जो हैं वो घोर तपस्या में लीन होते हैं। आपने देखा होगा निस्वार्थ पर के रूप में कोई स्वार्थ नहीं है, महायज्ञ किया जाता है, विश्व शांति यज्ञ की जाती है। तो उस चीज़ के लिए हमारे मन में हमेशा भक्ति और सम्मान होना चाहिए। और धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हम सभी के मन में भगवान ने एक कंप्यूटराइज़्ड प्रोग्राम के तहत फिट करके दिया हुआ है। आप ये तो नकार नहीं सकते हैं कि कुछ भी ज़िंदगी में आपने गलत किया हो, वो आपको पता ही नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं। कुछ अनजाने में गलती हो जाती है, जैसे कि उसको हम एक्सीडेंट या इंसिडेंट के रूप में मान सकते हैं। लेकिन अ अ, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि हम मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, कोई नशा का सेवन कर रहे हैं, किसी ज़्यादा क्रोध में आकर के किसी को कुछ ज़्यादा बक दिए या हाथापाई कर लिए, घर में अपने गुरुजनों को हमने असम्मान किया है, जो भी किया है हमने गलत, वो हमेशा हमारे मन में चुभता ज़रूर है। क्योंकि विवेक जो है, जो चेतना है, भगवान ने हमको अंदर ही फिट करके दिया हुआ है कि वो हमेशा हमको सतर्क करता है कि ये बात गलत है। लेकिन हम करते हुए उस क्रिया को या करने के पश्चात अपने आप को सांत्वना देने के लिए पचासों जवाब ढूँढ लेते हैं कि हाँ, ऐसा वो भी करता है, मैंने भी कर लिया, मैंने इतना अच्छा तो किया ही हुआ है, बस ये 1-2 बस ठीक है, इतना तो चलता ही है वरना मैं तो खुद ही भगवान बन जाऊँ। मतलब इस टाइप का जो बचकाने जो हमारे पास क्या बोले, मतलब जवाब आता है, उत्तर है, उसी से हम उसको लिपा-पोती कर देते हैं। तो चलिए, आज चर्चा में इतना ही और हम अभी
पाठ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रो परो हरिः अभालोलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो हम प्रथम अध्याय सैन्य दर्शन योग वो अभी भी हमारा चल रहा है और उसका हम श्लोक संख्या 18 उसी का पाठ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एतन्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हतः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अर्जुन जो अपनी शंका रण को लेकर के जो घृणा और अपने जनों को और बाकी इतने सारे जो रण इच्छुक लोगों के साथ भिड़ने से पहले अपनी पीड़ा जो है वो श्री कृष्ण को बयान कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे जाकर के वो मधुसूदन यानी श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, ये सारे लोग जो रण इच्छुक हैं, ये अगर मेरी विनाश भी कर दे तो भी मैं इस सामान्य राज्य की इच्छा हेतु या त्रिलोक को भी अगर मैं जीत लूं, मैं इनका संहार नहीं करने वाला हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है, भले ही वो मुझे मार डाले, भले ही मुझे राज्य मिल जाए, 3 भुवन मिल जाए, फिर भी 3 लोक मिल जाए, फिर भी मैं इनका संहार नहीं कर पाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है। आगे फिर बोलते हैं कि हे जनार्दन यानी हे कृष्ण, इन कौरवों का विनाश करके मुझे क्या सुख मिलेगा। परंतु अगर मतलब ये तो मुझे सुख तो कोई मिलने वाला है नहीं, अभी तो इन जो पापी ये लोग जो मतलब आतताई है, ये जो अधर्मी विधर्मी है, इनका अगर मैं संहार करूं या विनाश करूं तो उसका पाप भी मुझे लगेगा, क्योंकि ये अपने जन्म भी है, भले ही वो गलत कार्य किए हुए हैं या फिर धर्म के साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये पापियों को मैं विनाश करूंगा तो उसका पाप तो मुझे भी लगेगा। तो मुझे ये सब युद्ध में जाना नहीं है। तो यही उनका जो पीड़ा है और उनका चिंता है, श्री कृष्ण जी को ये बयान कर रहे हैं। तो हमारा श्लोक संख्या 18 यही समाप्त होती है। राधे राधे।